तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे आप लोगों के डिमांड पे मैं आपके लिए रेलवे का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और देखिए 2 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और देखिए आपको टोटल इसमें आपको 50 क्वेश्चन मैं कराऊँगा और अंत तक बने रहिए। यह क्लास आपके लिए यूजफुल होने वाली है। और यहाँ पर देखिए पहला ही प्रश्न है और कह रहा भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डीजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो कह रहा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन, मीशो या गूगल। तो भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध आपकी डीजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो देखिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी। कौन सा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि आपका डीजी कवच प्रोग्राम गूगल ने लॉन्च किया है। और गूगल क्या है? तो गूगल आप अभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आपका सर्च इंजन है। अब गूगल के बाद जो आपका यूट्यूब भी आपका जो है सर्च इंजन में ही आता है। अभी आप लोग यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर कह रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संसद या डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए अगर बात करें दूसरे ऑप्शन का तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाने की शक्ति है वह संसद के पास है। किसके पास है? वह संसद के पास है। अगर इसमें आपके 1/4 जो सदस्य हैं वह आपका इसमें हस्ताक्षर कर दें, क्या कर दें? इसमें सिग्नेचर कर दें, तब जाके जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यह शक्ति संसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और संसद के दोनों सदनों के जो नामित माननीय सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। अक्टूबर 2023 में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में देखिए है मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर या डी है वीरेंद्र सहवाग। तो प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर 2023 में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अगर बात करें तीसरे नंबर में तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। कौन सा? मोहम्मद शमी हो जाएंगे। और बात करें फ़ोन पे का किसे किया गया है। फ़ोन पे का किसे नियुक्त किया गया है? फ़ोन पे और सैमसंग और वीवो को तो आमिर खान को। किसे? आमिर खान को। आमिर खान को जो है फ़ोन पे और आपका सैमसंग और इसके साथ ही आपका किसका? तो वीवो का आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और कल्याण ज्वेलर्स के किसे बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ को। आपने देखा होगा उनकी फ़ोटो तो देखा ही होगा। और वीज़ा का आपको पीवी सिंधु को और हिमालय ड्रग कंपनी के लिए ऋषभ पंत को। तो यह 4-5 आपको याद रखना है जैसे मैंने आपको बताया है। आगे देखिए चौथा नंबर कह रहा है सुदूर उत्तरी हिमालय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। कह रहा शिवालिक है, बी है भीतरी हिमालय, सी है महान हिमालय और डी है आपका हिमाद्री। तो देखिए भीतरी हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री के नाम से आपका उत्तरी हिमालय को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो उत्तरी हिमालय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपके लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। और इसमें अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, आप पहले 50 क्वेश्चन देखिए। अगर आपको हेल्पफुल लगे तभी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और आपको वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस आप वीडियो पहले देखिए, अब पसंद आए तभी जो है वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो देखिए 5वां नंबर है कह रहा पहचान कीजिए कि दिल्ली सल्तनत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। ऑप्शन देखिए पहला कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा जो थी वह फारसी थी जिसमें इतिहास या तारीख लिखी जाती थी। और दूसरा कह रहा है कि तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। तो इसमें कौन सा कथन सही है या गलत है। तो देखिए कह रहा है कि ऑप्शन ए में केवल 2 सही है, बी कह रहा है केवल 2, आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, सी कह रहा है केवल 1 सही है और डी कह रहा है इसमें से आपका दोनों गलत हैं।
तो देखिए पाँचवें का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा सी हो जाएगा? केवल आपका एक सही है। कौन सा? कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी। इसमें इतिहास या तवारीख लिखी जाती थी। तो पाँचवें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प को जो है हम इसमें करेक्ट कर देंगे। 6 नंबर है, भारत ने किसके साथ 2+2 वार्ता की है? ऑप्शन में देखिए ए है ब्रिटेन, बी है यूक्रेन, सी है चीन और डी है जापान। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के साथ। किसके साथ? तो देखिए भारत ने ब्रिटेन के साथ 2+2 वार्ता की है। ये सब आपके करंट के क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए 15वां नंबर 7वां नंबर है, कह रहा है 15वें वित्त आयोग के चक्र 2021-22 से और 2025 और 26 की जारी रखने के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। पहचान कीजिए योजनाओं के नाम क्या हैं? तो देखिए वो योजनाएं आपके ऊपर हैं, मैं आपको उधर ही ले चलता हूँ। 7वां नंबर प्रश्न है, अब 2 योजनाएं वह कौन सी है? तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही या गलत है? तो कह रहा है कि देखिए राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता, या दूसरा कह रहा है कि खेलो इंडिया खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो 7वें की बात करें, ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला इसमें हमारा राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता, यही आपका इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 7वें का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर है, 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान, ऑप्शन बी है अग्निपथ रक्षा नीति सुधार, या ऑप्शन सी है आयुष्मान सहकार योजना, या ऑप्शन नंबर डी है स्टार्टअप इंडिया बीज निधि योजना। तो देखिए मैं जब तक प्रश्न आपको बता रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो आपके माइंड में यह फिक्स हो जाना चाहिए कि आपका 8वें का कौन सा होगा। इस तरह से जब आप जो है टेस्ट लगाएंगे तो आपका स्कोर ज़्यादा जाएगा और आपकी जो है प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए 8वें नंबर की बात करें तो 8वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा अग्निपथ रक्षा नीति सुधार योजना शुरू की गई थी और इस अग्निपथ योजना में सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के नीचे सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना थी। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से भी जाना जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर है, ज्योतिया राजी ने नीदरलैंड के बुट में डी हैरी सल्टिंग गेम्स 2022 में 2 सप्ताह में तीसरी बार महिलाओं के डैश डैश हर्डल के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो कह रहा है 400 मीटर से, 200 मीटर से, 300 मीटर से, या डी है आपका 100 मीटर से। तो बात करें 9वें नंबर का, तो आपने अपने माइंड में लगा लिया होगा कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 100 मीटर से। कितना? तो 100 मीटर से, विकल्प नंबर डी इसमें हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर है, गणगौर उत्सव, कलर चेंज करें, कह रहा है कि गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए गणगौर उत्सव मुख्य रूप से कहाँ से यह संबंधित है? जो आपका उत्सव जो मनाया जाता है वह राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि के जिस भौतिक विस्तार में फसलों की बुआई और उपज होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका कृषि भूमि, ऑप्शन बी है निबल बोया क्षेत्र, ऑप्शन सी है स्थायी फसलों वाली भूमि, या ऑप्शन नंबर डी है कृषि क्षेत्र। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा। तो आंसर आपका जो हो जाएगा 11 में
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत के भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि के जिस भौतिक विस्तार में फसलों की बुआई और उपज होती है उसे निवल निवल बोया क्षेत्र कहते हैं। और भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है? भारत में अगर सबसे अधिक सड़कों की लंबाई की बात करें तो आपका महाराष्ट्र है। कहाँ पर? तो आपका महाराष्ट्र है। उसके बाद आपका कौन सा है? उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के बाद अगर सड़कों की बात करें फिर आपका कर्नाटका है। कर्नाटका के बाद आपका असम है। असम के बाद आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? असम के बाद आपका हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। ये आपके सड़कों के मामले में सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर असम, उसके बाद लास्ट में आपका पश्चिम बंगाल। कह रहा कि न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद करने के लिए प्रतिष्ठित सुप्रू समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी? ऑप्शन देखिए है आपका 1936, 1925, 1945 या 1927। तो अगर बात करें आपका प्रतिष्ठित सिप्रू तो सिप्रू समिति ने किस वर्ष जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1945 को। कब? तो 1945 को ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 13 नंबर है दुनिया भर में घेघा जो आपका थायराइड ग्रंथि की आपकी अत्यधिक रूप से जो वृद्धि होती है वह सबसे आम कारण इसकी किसकी कमी के कारण होती है? तो घेघा रोग आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि घेघा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन देखिए आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो देखिए 4 विकल्प यहाँ पर है। पोटेशियम है ए में, और आपका देखिए बी में सोडियम है, सी में आयोडीन है, और ऑप्शन नंबर डी में आपका आयोडीन है, आयरन है। तो देखिए दुनिया भर में घेघा आपकी जो थायराइड ग्रंथि है उसकी अत्यधिक वृद्धि का जो सबसे आम कारण होता है वह आयोडीन की कमी होती है। किसके कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। और 14 नंबर है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन में है ए 3, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 10, और ऑप्शन नंबर डी में है 10 आपका 8। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? टोटल देखिए 8 है। कितनी शैलियाँ हैं? टोटल आपकी 8 शैली है। कथकली आपकी कहाँ पर है? ये आपकी 8 शैलियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इनको याद रखिए। और ये आपकी हर एग्जाम में आपको जो है देखने को मिलेगा। कथकली कहाँ से संबंधित है? तो कथकली आपका केरल से है। कहाँ से? ये आपकी 8 शैलियाँ हैं कथकली केरल से। और ओडिशा ओडिसी ओडिसी कहाँ से संबंधित है? ओडिसी तो आप जानते ही हैं कि उड़ीसा का। ओडिसी आपका उड़ीसा का। और बाकी 3 और कौन है? तो तीसरा जो आपका है वह आपका जो है सत्रिया। क्या हो जाएगा? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया जो आपका है वह असम का है। कहाँ का? असम का है। और चौथा कौन सा है? चौथा देखिए, चौथा जो आपका है वह मणिपुरी है। मणिपुरी। तो मणिपुरी का आपका मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुर का आपका मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुर। और पांचवा कौन सा है? तो पांचवा आपका कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और आपका छठवा है आपका मोहिनी अट्टम। 1 2 3 4 5 मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल का। और कथक आपका उत्तर प्रदेश का। तो 8 तरह के आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। कह रहा है कि देखिए 15 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? यह 15 नंबर में पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, और जयप्रकाश नारायण।
तो यह जो किए थे वह सुभाष चंद्र बोस किए थे। कितना? तो देखिए 15 नंबर में बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ 1939 में जो है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी बार बार पूछी जाती है कि स्वराज पार्टी की जो है स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। और साथ में कौन थे इनके? तो मोतीलाल नेहरू थे। ये बातें आपको याद रखना है। और फिर देखिए कह रहा है कि विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर ने सारांश किसने विकसित किया है? कह रहा है कि यूजीसी, इसरो, डीआरडीओ और सीबीएसई। प्रश्न सुनिए। कह रहा है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर ने सारांश किसने विकसित किया है? तो 16 का बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीबीएसई विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर ने सारांश विकसित किया है। अब सीबीएसई का फुल फॉर्म आपका देखिए, सीबीएसई अब प्रश्न में अगर आया है तो सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए 17 नंबर है। और भारत सरकार ने 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू किया था जिसका उद्देश्य देश भर में विद्यमिता को बढ़ावा देने और उसका पोषण करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है? तो कह रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बी है स्टार्टअप इंडिया योजना, सी है स्टैंड अप इंडिया योजना, या डी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम। तो 17 है। 17 की बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कि जो भारत सरकार ने 2016 में शुरू किया था वह योजना आपकी थी जो थी वह स्टार्टअप ऑफ इंडिया थी। कौन थी? स्टार्टअप ऑफ इंडिया थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान का तापमान देश में सबसे कम होता है? तो सबसे कम तापमान वाला कौन सा देश है? कह रहा थार रेगिस्तान है, द्रास है, चेन्नई है, या तिरुवनंतपुरम है। तो 18 नंबर है। 18 में जो हमारा हो जाएगा ये आपका द्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रास हो जाएगा। यह इस देश में जो है सबसे कम आपका जो है तापमान होता है। कह रहा सांची स्तूप डैश डैश राजवंशों के शासनकाल के दौरान यह बनवाया गया था। तो कौन से राजवंशों के शासनकाल में बनवाया गया था? ऑप्शन है गुप्त, और बी है शिशुनाग, सी है मौर्य, और डी है नंद। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, मौर्य वंश के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए कथन क्या पूछ रहा है। कथन आपका देखिए दो कथन यहाँ पे कितने कथन है? तो आपके 4 कथन दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। और कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय और व्यक्तिक आय माइनस व्यक्तिक कर भुगतान प्लस कर गैर का भुगतान, ये तो पहला है। बी कह रहा है व्यक्तिक प्रयोज्य या पीडीआई बराबर व्यक्तिक आय प्लस व्यक्तिक कर भुगतान माइनस गैर का भुगतान। सी है व्यक्तिक प्रयोज्य आय यानी पीडीआई बराबर व्यक्तिक आय प्लस व्यक्तिक कर प्लस भुगतान गैर भुगतान। और डी आपका देखिए कह रहा है कि प्रयोजक आय पीडीआई व्यक्तिक आय माइनस व्यक्तिक कर और भुगतान माइनस गैर भुगतान। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, यह प्रश्न में पूछ रहा था, इस वजह से मैंने रिपीट किया। तो देखिए अगर बात करें आपका प्रश्न हमारा 20 नंबर है, और 20 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका पीडीआई बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका व्यक्तिक आय हो जाएगा माइनस आपका व्यक्तिक कर हो जाएगा, और उसके बाद व्यक्तिक कर का भुगतान, उसके बाद आपका गैर भुगतान। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा।
आगे देखिए 21 नंबर है, कह रहा है आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 2016, 2006 और बी है 2008, सी है 2010 और डी है आपका 2012। तो 21 का कौन सा हो जाएगा? 21 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2010 में। दुनिया के पहले पुरुष गर्भनिरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? कह रहा भारत, यूक्रेन, पाकिस्तान और आपका इंग्लैंड। तो भारत का पहले पुरुष गर्भनिरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो 4 ऑप्शन है। तो देखिए मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल 22 है ना, 1 मिनट। तो 22 का देखिए 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत में। कहाँ पर? तो भारत में। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए 23 नंबर कि डैश डैश की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी आपका तस्नीम मीर जनवरी 2022 में जारी की गई डब्ल्यू बी डब्ल्यू एफ जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों के एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 के रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो वह कहाँ से बिलोंग करती हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या डी आपका गुजरात। तो 23 का ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? कह रहा है कि चीन है, जापान है, पाकिस्तान है या आपका भारत है। तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। कौन सा? अपना देश भारत हो जाएगा। 24 का डी हो जाएगा। कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? अलाउद्दीन के खिलजी के जो है शासनकाल की अवधि क्या थी? तो देखिए इसकी जो अवधि थी बात करें तो आपका 1296 से 1316। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। कब? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का आपका दूसरा कब युद्ध हुआ था? तो आपका 1192 में। 1 साल बाद आपका तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? तो कन्नौज की लड़ाई आपकी 1540 में हुई थी। और हल्दी घाट की लड़ाई कब हुई थी? तो 1576 में हल्दी घाटी की जो है लड़ाई हुई थी। और कन्नौज की भी लड़ाई पूछी जाती है तो कन्नौज की लड़ाई आपकी हुई थी वह 1540 में हुई थी। आगे देखिए कह रहा मार्च 2022 में किस संस्था ने फीचर फोन पर यूपीआई भुगतान सुविधा यूपी यूपीआई 130 पे लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने, स्टेट बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई और एसबीआई या आपका वित्तीय सेवा विभाग। तो मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन यूपीआई कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन यूपीआई भुगतान सुविधा आपका 123 पे लॉन्च किया है। यूपीआई का मतलब क्या होता है? आपका अनफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है आपका अनफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसका हिंदी का मतलब क्या होता है? एकीकृत भुगतान इंटरफेस। पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर। कौन है? पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर जी हैं। यह ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की अधिकांश आबादी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो पाकिस्तान की जो आधी आबादी है वह किस संप्रदाय से संबंधित है, यह प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शंस हैं।
तो देखिए कह रहा सिया हैं या कैथोलिक हैं, मलय हैं या सुन्नी हैं। तो 27 का ये हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सुन्नी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में सम्मिलित नहीं है? तो वायुयान, परमाणु ऊर्जा, जहाज निर्माण और डी है उर्वरक। तो 28 है, 28 का जो हो जाएगा हमारा उर्वरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ लाइसेंस जो भारत के विभाजन के महिलाओं पर दुखद प्रभाव का वर्णन करती है? कह रहा बिप्सी सिधवा, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, उर्वशी बुटालिया। तो किसने जो है द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी है जो भारत के विभाजन के लिए महिलाओं पर दुखद प्रभाव का जो है वर्णन करती है? तो देखिए यह किसने लिखी है, इसने उर्वशी बुटालिया ने। किसने? उर्वशी बुटालिया ने। निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन श्रवण बाधित है? तो देखिए श्रवण बाधित कौन है? कह रहा है ज्वाला गुट्टा, अमी धिया, पुलेला गोपीचंद और राजीव बग्गा। तो सुनाई नहीं देता हो ऐसा कौन सा जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है 30 नंबर में? तो देखिए 30 नंबर में ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आपका राजीव बग्गा हो जाएंगे। श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामी जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों से काफ़ी अलग है। इसका निर्माण गुंबदों के स्थान पर डैश डैश की आकार के बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल के लिए किया गया है। कह रहे आयत फलकी के, सिलेंडर, शंकु या पिरामिड। तो श्रीनगर की जो जामिया मस्जिद है, श्रीनगर की जो जामिया मस्जिद है वह इस्लामिक जगत की अन्य मस्जिदों से काफ़ी वह अलग है। इसका निर्माण में गुंबदों के स्थान पर जो डैश डैश के आकार की बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल किया गया। तो कौन सा जो है छतों के आकार में जो है दिखाया है? तो कह रहा है आयत फुल्की है, सिलेंडर है, शंकु है या पिरामिड है। तो 31 में देखिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पिरामिड के आकार का। अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामांकन किसने किया है? अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामांकन किसने किया है? ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, सी है भारत या डी है सिंगापुर। तो अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामांकन किसने? तो अपने देश भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा जो है 32 में करेक्ट हो जाएगा। कह रहा विश्व तापेदिक दिवस 2020 की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? तो विश्व तापेदिक दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या थी? तो कह रहा इट्स टाइम, गेट स्टार्ट, गो अहेड या डोंट लुक बैक। तो थीम भी पूछा जाएगा और थीम आपको याद ही रखनी पड़ेगी। देखिए 33 में अगर बात करें तो 33 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इट्स टाइम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 10 जनवरी को 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो ये आपका हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। आप सभी जानते ही हैं अभी अभी आपका गणतंत्र दिवस गया ही है। और आपका 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस।
28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को आपका जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इस तरह से आपके बहुत सारे दिवस हैं, कितना मैं आपको बताऊं। आगे देखते हैं। कह रहा पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, जहांगीर और मोहम्मद लोदी, और डी है हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई और किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई आपकी कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच। किसके? तो आपका दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए देखिए, हेमू के बीच लड़ाई गई थी, जिसमें अकबर जो है अकबर जो था इसमें विजय हुआ था। आगे देखिए। कह रहा भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 नवंबर, 24 सितंबर, 24 अक्टूबर या 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो आपका हो जाएगा कब? तो आपका 24 दिसंबर को। आगे देखिए कह रहा है क्या? कह रहा भारत की राजधानी कहाँ है? देखिए ये भी क्वेश्चन इसी में डाल दिया है। तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो कह रहा आपका बाउल, कजरी, लोटिया या मांडो। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो देखिए अगर बात करें 37 में ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, बाउल हो जाएगा। बाउल लोक संगीत पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। और एक लावड़ी लावड़ी होती है जो महाराष्ट्र का प्रमुख लोक संगीत है। कौन? तो एक लावड़ी जो होती है वह महाराष्ट्र का आपका प्रमुख लोक संगीत है। और एक पंडवानी होती है। पंडवानी क्या होती है? पंडवानी। पंडवानी यह कहाँ की लोक संगीत है? यह जो होती है राजस्थान की होती है। और आप सब जानते ही हैं बिहू जो होती है वह असम की होती है। किसकी? बिहू जो होती है वह असम की होती है। और गरबा जो होता है, गरबा गरबा भी आपका पूछा जाता है। तो गरबा जो होता है वह गुजरात का आपका लोकगीत होता है, लोक संगीत होता है। आगे देखिए। कह रहा अक्टूबर 2023 में स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो कह रहा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और असम। तो अक्टूबर 2023 में स्वस्थ त्योहार यह जो अपने उत्तर प्रदेश ने किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? तो देखिए मेरे माइंड में एक आइडिया आया है। तो चलिए आज एक पोलिंग करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से हैं या किस स्टेट से हैं। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर, मेरी आपसे छोटी रिक्वेस्ट है ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स सबसे अधिक कहाँ से देखने वाले हैं। अब देखिए 39 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? तो कह रहा कि आपका फास्टिंग फिस्टिंग, ए सुटेबल बॉय, द मिनिस्ट्री ऑफ एडमोस्ट हैप्पीनेस, DSC आपका पापीस। तो 39 है। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ एडमोस्ट हैप्पीनेस। ये अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें हैं जो कि जैसे गांधी एंड स्टालिन, ये लुइस फिशर ने लिखा है। इंडिया बीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम ने लिखा है। गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिबाई फूले ने लिखा है। और विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम है। आपका मिडनाइट चिल्ड्रेन, सलमान रुश्दी। कह रहा सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक हो जाता है? तो डीजल का, नारियल के तेल का, पानी का या सरसों का तेल का। तो अगर सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक हो जाता है? डेंसिटी। तो सामान्य तापमान पर पानी जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। किसका? वाटर का, यानी आपका पानी का। और तापमान किसी वस्तु के ताप ताप की माप होता है।
अर्थात तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। और अगर इसका जो है सूत्र होता है, इस सूत्र भी आपको याद रखना है, C/5 और या बराबर आपका F-32 अपॉन में आपका 9, ये जो आपका होता है वह सूत्र होता है। कह रहा अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार और उड़ीसा। तो देखिए ये हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। कह रहा कि आपका संक्षिप्त अक्षरा में अक्षर ए इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? संक्षिप्ताक्षरा जो है इनमें से किसके लिए, ए जो है ये किसके लिए? तो कह रहा कि आर्म्ड के लिए, एक्ट के लिए, एविकेशन के लिए या आपका ऑटोनॉमी के लिए। तो 42 में देखिए 42 में ये अक्षर जो आपका ए जो है इसमें किसके लिए अब आपका यूज हुआ है? ये यूज हुआ है आपका जो है आर्म के लिए। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 44वां वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? कह रहा घुड़सवारी में, क्रिकेट में, मुक्केबाजी में या भाला फेंकने में। तो 43 का कौन सा हमारा हो जाएगा? तो देखिए 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घुड़सवारी में। कह रहा कि आइंस्टीन तत्व का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आइंस्टीन का जो है, आइंस्टीन का जो आपका रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है 44 में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आइंस्टीन का ES। कौन सा? आइंस्टीन यानी आपका ES। डैश डैश तत्व की परमाणु संख्या 99 है। तो किसकी परमाणु संख्या 99 होती है? तो आइंस्टीनियम की, फर्मियम की, आपका कैल्फोर्नियम की या मेंडोलिबियम की। तो 45 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा? आपका आइंस्टीनियम की जो है परमाणु संख्या 99 होती है। कह रहा है किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े तो उस वस्तु की डैश डैश लागत कहा जा सकता है। प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद विकल्प आपको देखने को मिलेगा। कह रहा किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा त्याग जिनका त्याग करना पड़े तो उस वस्तु को लागत क्या कहा जाता है? तो देखिए कह रहा कि अनदेखा करने योग्य, द्वितीयक, प्रेरक और आपका अवसर। अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटी, अप्रियोर्सर, सेकेंडरी या आपका इग्नोरेबल। तो 46 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आपका अवसर यानी अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को त्याग करना पड़े तो उस वस्तु को अवसर कहा जाता है यानी आपका अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। जैसे अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? तो RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना। कह रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन था? तो मोगा, भालू, धूमिल तेंदुआ या सावस। 37वें राष्ट्रीय खेल शुभंकर मोगा है। कौन है? तो मोगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर 2023 में गोवा के मडगांव स्थित में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37 राष्ट्रीय खेलों का जो है उद्घाटन किया था। आगे देखिए कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कह रहा है ई खन्ना पोर्टल, समग्र पोर्टल, एंटी भूमाफिया पोर्टल या डी है सुस्वागतम पोर्टल। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया। क्या किया है? सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। कह रहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ष 2021 में किस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS दिवस मनाया गया है? 1 सितंबर, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर या 1 अक्टूबर।
तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ष 2001 में 1 अक्टूबर को कब? तो 1 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाया गया है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत में 75 वर्ष पूरा होने पर यहाँ के लोग संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली एक पहल थी। और आज का लास्ट प्रश्न होगा, करचाक परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कह रहा मिजोरम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो ये अब मैं आपके लिए इसे होमवर्क रखता हूँ, कमेंट में बताइएगा। और यह भी कमेंट में बताइएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और हो सके तो अपना ज़िला भी कमेंट में ज़रूर टाइप करके भेजें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर एक लाइक करके जाएं, और चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें।